हाय मूवी की शुरुआत होती है जॉन नाम के आदमी को दिखाते हुए जो कि समुद्र के किनारे घूम रहा होता है कि तभी वहाँ पे उसे तीन लड़कियां नहाते हुए दिखती हैं जिनमें से एक लड़की उसे देख लेती है। तो जॉन वहाँ से भाग जाता है और फिर सीन शिफ्ट होता है शाम के टाइम पे जब जॉन अपने घर की तरफ जा रहा होता है कि तभी उसे कहीं से रोने की आवाज़ आती है और हम उसी लड़की को देखते हैं जो कि समुद्र में नहा रही होती है। जॉन उससे उसका नाम पूछता है तो वो बताती है उसका नाम जैकी है। तो वो पूछता है तुम रो क्यों रही थी। तो जैकी उसे कुछ नहीं बताती और बोलती है कि प्लीज़ मेरे लिए वाइन ले आओगे। तो जॉन वहाँ से उसके लिए वाइन लेने के लिए निकल जाता है। जॉन जब वहाँ जाकर देखता है तो वहाँ पे जैकी नहीं थी। तो जॉन वाइन्स लेके अपने घर वापस आ जाता है। घर आने पर जॉन को उसके घर के दरवाजे पे जैकी की कैप मिलती है। तो वो उसे इधर उधर देखता है पर जैकी वहाँ नहीं होती। इसके बाद सीन शिफ्ट होता है, हम जॉन को बीच पर देखते हैं और वो वहाँ पे एक छोटी बच्ची को देखकर काफ़ी खुश हो रहा होता है और अपनी बेटी को इमेजिन कर रहा होता है। इसके बाद हमें दिखाया जाता है जॉन वो बीच पर बैठा हुआ है और साइड से जैकी जा रही होती है। तो वो जैकी को बुलाता है और बोलता है तुम्हारी कैप मेरे घर में रह गई है। तो तभी जैकी का फादर उससे पूछता है कि ये कौन है। तो जैकी बोलती है मैं नहीं जानती। शाम को जैकी का फादर जॉन के घर आकर उसे वह ब्रेकफास्ट के लिए इनवाइट करता है। तभी अगले दिन जॉन उनके घर जाता है और फिर वो सभी बैठकर ब्रेकफास्ट के लिए प्रेयर करते हैं और फिर खाने लगते हैं। तभी जैकी का छोटा भाई फूड के साथ खेल रहा होता है तो उसके फादर को गुस्सा आता है और वो उसे थप्पड़ मारने लगता है कि तभी जैकी उन पर चिल्ला देती है और फिर बोलती है कि आप हमेशा अपनी मर्जी हम पर नहीं थोप सकते। तो वो जॉन को वहाँ से उठने को बोलती है और फिर जॉन को भी मजबूरन उसके साथ उठकर वहाँ से जाना पड़ता है। जंगल में जब वो दोनों जा रहे होते हैं तो जैकी काफ़ी ज़्यादा गुस्सा होती है। तब जाकर जैकी बोलती है कि उसका फादर कैसा है। वो बताती है कि एक बार उनके घर में रॉबरी हुई थी और वहाँ पर तीन चोर आए थे। जब चोर चोरी कर रहे थे तो तभी उन्होंने मेरे साथ रेप भी किया था और जब उसकी माँ उसे बचाने के लिए बीच में आई तो उन रॉबर्स ने उसकी माँ को भी गोली मारकर मार दिया। और फिर वो जॉन से पूछते हैं तुम्हारे माथे में ये निशान कैसा है। तो वो बताता है कि एक बार मैं अपनी फैमिली के साथ ड्राइव करके कहीं जा रहा था तो मेरी आंख लग गई और हमारा एक्सीडेंट हो गया और उसी में मेरी बीवी और मेरी बच्ची मर गई। इसके बाद वो दोनों घर आते हैं और हमें देखते हैं कि जैकी काफ़ी अजीब ढंग से वहाँ लेटी हुई है और फिर वो जॉन को सिड्यूस करने की काफ़ी कोशिश करती है। तो जॉन जैकी को वहाँ से भगाने की कोशिश करता है पर जैकी नहीं जाती और उल्टा वो जॉन के सामने ही निकट हो जाती है जिसको जॉन देखकर काफ़ी ज़्यादा हैरान हो जाता है। पर जॉन सख्त लौंडा निकलता है और फिर वो जैकी को कपड़े देता है और फिर जैकी रोने लग जाती है कि उसके पापा उसको बहुत अब्यूज़ करते हैं, उसे बहुत मारते हैं। तो ये सुनकर जॉन उसको थोड़ा सा कंसोल करने की कोशिश करता है और उसे हक करता है। तो जैकी को लगता है कि जॉन उसकी बातों को मान गया है और वो फिर से उसको सिड्यूस करने की कोशिश करती है। पहले तो जॉन थोड़ा सा फिसल जाता है पर थोड़ी देर बाद जॉन को रियलाइज़ होता है कि ये क्या कर रहा है। तो वो उसे फटाफट से धक्का मारता है और जैकी को कपड़े पहनाकर अपने घर से बाहर निकाल देता है। नेक्स्ट डे जैकी फिर से जॉन के घर जाती है और फिर जॉन से माफ़ी मांगती है कल के लिए और उसे बोलती है कि क्या हम हाइकिंग पे चलें। जॉन उसके बाद मान जाता है और फिर वो दोनों हाइकिंग के लिए निकल जाते हैं जहां हम देख सकते हैं जैकी काफ़ी जल्दी ऊपर पहुंच जाती है और फिर जॉन पीछे रह जाता है क्योंकि वो उससे काफ़ी ज़्यादा बूढ़ा होता है। पर जॉन को जैकी की कंपनी काफ़ी अच्छी लग रही होती है तो जॉन जैकी के पास जाके बैठ जाता है और उसे कुछ खाने को देता है। तभी जैकी बोलती है कि प्लीज़ मुझे यहाँ से कहीं ले चलो। तो वो थोड़ा सा कंसोल क्या करने लगता है तो फिर से जैकी अपनी पुरानी हरकतों में आ जाती है और उसे फिर से सिड्यूस करने की कोशिश करती है। जॉन अपना हाथ फटाफट से उसे छुड़ाकर नीचे की तरफ जाने लगता है और फिर से उन दोनों का एक आई कांटेक्ट होता है और इस बार वो दोनों इंटीमेट होने लगते हैं। पर वहीं पास में जैकी के फादर और उसका ब्रदर बोटिंग कर रहे होते हैं तो उन्हें देखकर जैकी फटाफट से अपने घर भाग जाती है और जॉन भी अपने घर आकर फटाफट से पैकिंग करने लगता है। और उसी टाइम जैकी का बाप आ जाता है और उसे लगता है कि शायद जैकी के बारे में और मेरे बारे में उसे पता चल चुका है। जैकी का फादर जॉन को इनवाइट करने आया होता है रात के डिनर के लिए और फिर जॉन उसके घर जाता है और फिर डिनर करता है। तभी वो वहाँ पे बताता है कि अब वो यहाँ से चला जाएगा और शहर में ही रहेगा। तो अचानक से जैकी चिल्लाने लगती है और उसका मजाक बनाने लगती है। जॉन वहाँ से चला जाता है। अगले दिन हम देखते हैं कि जॉन के घर में फिर से जैकी आ जाती है और इस बार वो दोनों सही में इंटीमेट हो जाते हैं। इंटीमेट होने के दौरान जैकी फिर से जॉन को बोलती है कि प्लीज़ वो उसको भी साथ ले जाए। पर जॉन उसका कोई जवाब नहीं देता और उसी टाइम उन्हें लगता है कि शायद कोई आ रहा है। तो जैकी फटाफट से रेडी होकर वहाँ से निकल जाती है।
दूसरी तरफ जॉन भी अपना बैग वैग पैक कर कर वहाँ से निकलने की तैयारी कर ही रहा होता है कि तभी वहाँ पे जैकी का फादर आ जाता है और उसे बोलता है कि प्लीज़ जॉन तुम 2 दिन बाद चले जाना, मेरा बेटा खो गया है, प्लीज़ मेरी हेल्प कर दो। तो जॉन को भी वहाँ से जाना सही नहीं लगता, तो जॉन वहीं रुक जाता है और जैकी के साथ उसकी मिसिंग वाले पोस्टर्स को जगह जगह लगाने लगता है और पूछताछ कर रहा होता है। इतना कुछ करने के बावजूद भी उन्हें जैकी का भाई नहीं मिलता, तो सबको लगता है कि शायद वो अपने टॉक्सिक बाप से बचने के लिए यहाँ से भाग गया है। घर आने के बाद जैकी के साथ एक पुलिस वाले को देखकर जॉन काफ़ी नाराज़ होता है और फिर वो स्विमिंग करने के लिए समुद्र में चला जाता है। और तभी हम देखते हैं वहाँ जैकी आती है और फिर वो भी जॉन के साथ वहीं पे निकड़ होकर नहाने लगती है। और फिर वो दोनों बातें करते हैं और वो बाहर निकल के फिर से जॉन को बोलती है कि प्लीज़ तुम मुझे भी ले जाओ, मैं यहाँ अपने टॉक्सिक बाप के साथ नहीं रह सकती। तो इस बार जॉन भी उसकी बात को मान जाता है। पर वहाँ पे सडनली जैकी का फादर और वो पुलिस वाला आ जाता है और उन दोनों को ऐसी हालत में देखकर वो दोनों ही बहुत गुस्सा होते हैं, क्योंकि वो पुलिस वाला भी जैकी को काफ़ी पसंद करता था और साथ में उसके साथ शादी करना चाहता था। उन दोनों को ऐसा देखकर वो दोनों ही आग बबूला हो जाते हैं और फिर जैकी वहाँ से फटाफट भाग जाती है और जॉन भी हिम्मत करके उनके पास आता है और वो बोलता है कि ऐसा कुछ भी नहीं है, हम बस नहा रहे थे। और तभी जैकी का बाप जॉन पर हमला कर देता है और जॉन भागते हुए अपने घर आता है और वो जैसे ही अपने घर का दरवाज़ा खोलता है तो वहाँ पे एक बड़ा सा बंदर बैठा होता है। जैसे जैकी का बाप एक बड़ा सा पत्थर फेंकता है तो वो सीधा उस बंदर को जाके लगता है, जिससे बंदर काफ़ी गुस्सा होता है और फिर वो जैकी के बाप को बुरी तरह काट लेता है। और तभी वो जॉन पर भी हमला करने की कोशिश करता है तो जॉन उसे बड़े से रॉड के साथ मार देता है। तभी वहाँ पर जैकी और वो पुलिस वाला आ जाता है और वो उन दोनों को लहूलुहान देखकर काफ़ी ज़्यादा डर जाते हैं और वो पुलिस वाला फटाफट से जैकी के फादर को गाड़ी में रखता है और फिर जॉन को गन पॉइंट में लेकर धमकाने लगता है कि अगर तुम यहाँ से कल के कल नहीं निकले तो मैं तुम्हें मार दूंगा। फिर जैकी को बोलता है चलो अब तुम्हारे फादर की पट्टी कराने चलते हैं। जैकी 2 मिनट जॉन को देखती है और फिर अपने फादर को देखती है और एंड में वो अपने फादर के साथ जाना ही सही समझती है। और जैसे ही गाड़ी में बैठती है अपने फादर के साथ गले लग के रोने लगती है और वो बाहर खड़े जॉन को भी देख रही होती है और इसी तरह वो दोनों बिछड़ जाते हैं और ये मूवी यहीं ख़त्म हो जाती है। थैंक यू फॉर वॉचिंग, बाय बाय।